नमस्कार, सरोकार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय को लेकर आपके साथ हैं जिसकी बहुत दिनों से हमारी प्रतीक्षा थी। कम से कम साल भर जब कोरोना काल शुरू हुआ कह सकते हैं। राहत की बात यह है कि पूरी दुनिया में इन दिनों उसके वैक्सीन को लेकर जो शोध हो रहे थे, हमारे साइंटिस्ट, हमारे जो वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर्स हैं, जो लोग काम कर रहे थे, उनको सफलता मिली है। संयोग है या हम कह सकते हैं खुशी की बात है कि अपने देश में भी 2 वैक्सीन जो ट्रायल प्रक्रिया में थी उसको भी मान्यता मिल चुकी है और पूरे देश में 16 तारीख से यानी 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का दौर शुरू हो गया है। तो वैक्सीनेशन को लेकर जो तरह तरह की भ्रांतियां हैं हमारे विचारों में, हमारे आसपास, समाचार पत्रों में, मीडिया में, तो आखिर सच्चाई क्या है? कैसे हम मिलजुल कर कोरोना पर वार करेंगे ताकि इस पर, ये जो वैश्विक महामारी है जिस पर लग रहा है कि अब हम विजय हासिल कर लेंगे, वहां तक कैसे पहुंचेंगे? इसी विषय पर आज हम आपके साथ हैं और हमारे साथ एक बहुत बड़ी अच्छी पैनल है जो सब इसके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। सबसे पहले उनका परिचय हम आपसे कराना चाहते हैं। आइए, हमारे साथ हैं डॉक्टर शिखा रानी जी। शिखा रानी जी रेडियोलॉजिस्ट हैं और PMCH में पोस्टेड हैं। शिखा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं एम्स के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर CM सिंह साहब। CM सिंह साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं एक और कैंसर विशेषज्ञ, NMCH में पोस्टिंग है इनकी, आप हैं डॉक्टर अनीता कुमारी जी। अनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार संजय कुमार सिन्हा जी। संजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके पास भी आएंगे और ये जानने किस किस तरह की सावधानियां रखने की जरूरत है जिनको वैक्सीन लग रही है, जिन्होंने यानी वैक्सीन लिया है, उनको किस तरह की सावधानियां रखने की जरूरत है? क्या वो मान लेंगे कि अब मुझे कोरोना का कोई खतरा नहीं है, या फिर वो कब तक ज़्यादा अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे, या अपने आप को मान लेंगे कि अब मुझे कोई खतरा नहीं है? कैसे वो क्या होगा? देखिए, वैक्सीन में सबसे पहली बात है कि पहले तो आप इस कॉन्फिडेंस के साथ जाएं कि मैं वैक्सीन ले रहा हूं, इसका मतलब है कि मुझे अब कोरोना नहीं होगा। वैक्सीन सेफ़ है। वैक्सीन में जो सेफ्टी का जो इशू है उससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप सबसे पहले इमीडिएट आप, जैसे हो सकता है कि आपको एलर्जिक रिएक्शन हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो आप जो कोविन ऐप पे आपने जो रजिस्ट्रेशन करा लिया है उसके बाद आपको वैक्सीन दी जाएगी, तो आप इंफॉर्मेशन करें। उसी ऐप के थ्रू आपको पता चलेगा कि आपको ट्रैक किया जाएगा। इनफैक्ट उस ऐप के थ्रू अगर आपको कभी भी ऐसा लग रहा है कि आपने रजिस्ट्रेशन कराया, आपका डेट भी आ गया कि आज आपको जाना है और आपको लेना है वैक्सीन, लेकिन आपको अगर फीवर हो रखा है या आपको लग रहा है कि जुकाम हो रखा है, तो आप नहीं जाएं, क्योंकि ऐसे कंडीशन में आप वैक्सीन लेना सेफ़ नहीं होगा। जब आप हेल्दी हैं, एज ए हेल्दी पर्सन आप वैक्सीन लेने जाएं, और वहाँ पे जब वैक्सीन आप लेंगे तो आपको ½ एन आवर ऑब्जर्वेशन रूम में रखा जाएगा, तो आपको देखा जाएगा आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है। और जो वैक्सीन का प्रोसीजर है, आपके मसल्स में, डेल्टॉइड मसल में शोल्डर के जस्ट नीचे दिया जाएगा और आपको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। तो वैक्सीन का 2 डोज डिटरमाइंड है। तो ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद आपने एक वैक्सीन लिया, आप अंडर ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है आपको थोड़ा बहुत फीवर आए, वो किसी भी वैक्सीन से थोड़ा बहुत हो सकता है, पर इससे घबराने की बात नहीं है। मेजर कोई भी रिएक्शन आप में नहीं होगा। सेफ्टी इशू को और उसके वैक्सीन के इफ़िशियंसी और इफ़िकेसी को ध्यान में रखते हुए ही वैक्सीन आई है। और जब आप फर्स्ट डोज ले लेंगे तो आप ऐसा नहीं कि आज आपने डोज लिया और कल से आप मार्केट में घूमने लगें। आपको फिर से वैसे ही सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड वॉशिंग और मास्क पहन के ही रहना है, क्योंकि कोई भी वैक्सीन जो फर्स्ट डोज होती है उसको प्राइमिंग डोज कहते हैं, और प्राइमिंग डोज लेने के 2 वीक के बाद एंटीबॉडी हमारे बॉडी में धीरे धीरे जनरेट होना स्टार्ट होता है। उसके बाद एंटीबॉडी बनता है तो उसके 4 वीक के बाद आप सेकेंड डोज ले सकते हैं। उसके बाद सेकेंड डोज जब लेंगे उसको बूस्टर डोज कहते हैं। तो आपके बॉडी में जो प्राइमिंग डोज ने सेकेंड वीक से एंटीबॉडी जनरेट करना स्टार्ट किया, फिर सेकेंड डोज को जो बूस्टर का डोज है वो उस प्राइमिंग एंटीबॉडी को और ज़्यादा मात्रा में आपकी बॉडी में तैयार करेगा। तो ये टोटल 6 वीक का कोर्स है। 6 वीक के बाद ही आपकी बॉडी में एक इम्यूनिटी आएगी, इसलिए 6 वीक तक आपको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। वही जो आपने हैबिट बना रखी है कोरोना की, जो 3 बातें हैं, उसी को बस ध्यान में रखना है और बिलीव करना है कि आपने जो वैक्सीन ली है वो बहुत ही कारगर है। CM साहब, आपके पास आना चाहेंगे, यानी कि वैक्सीन पड़ने दोनों डोज के दौरान भी हमको उन सारी बातों का ख्याल रखना है जो अभी हम रखते हैं। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैडम ने जैसा कि बताया कि फर्स्ट डोज पड़ता है, उसके 28 दिन बाद दूसरा डोज पड़ेगा।
उसके 14 दिन तक, कहने का मतलब 42 दिन तक तो हमें पूरी उसी तरह सुरक्षा अपनाना है जैसे हम मान के चले कि हमने कोई वैक्सीन नहीं नहीं ली। जी जी तो किसी भी तरह के गलतफहमी में न रहें। 42 दिन तक हमें पूरी तरह वो प्रोटेक्शन लेना है कि हमने वैक्सीन जैसे नहीं लिया होता वैसे लेना है। 42 दिन के बाद ये देखा गया कि एंटीबॉडी बन जाता है और उसके बाद हम प्रोटेक्टेड हो जाते हैं। उसके बाद भी हम ये कहते हैं कि आप अप्रोप्रिएट जो कोविड बिहेवियर है उसके बाद भी आप फॉलो करें, क्योंकि वो बहुत अच्छा है। क्योंकि आपको बीमारी नहीं होगी, आपने वैक्सीन ले रखा है, लेकिन तब भी हो सकता है कि आप किसी दूसरे को बीमारी दे सकते हैं। तो बेहतर हमेशा है कि वो तो हमें फॉलो करते ही रहना है। बट ये है कि 42 दिन तक आप सुरक्षित नहीं हैं, ये सबको मान के चलना है। अभी तक जैसे लग रहा है नॉर्मल हो गया, ये आप भी महसूस करते होंगे आसपास पूरे समाज में कि लग रहा है नॉर्मल हो गया, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। वैक्सीन आ रही है, ये गुड न्यूज़ तो है सबके लिए, पर सभी को एक पेशेंस रखना पड़ेगा। और काफ़ी टाइम से इंडिया में हम लोग मार्च के महीने से ही, पिछले साल से ही बहुत पेशेंस और धैर्य के साथ हम लोग रहे हैं। तो ज़रूरी है जिसको भी अभी वैक्सीन नहीं मिल रहा है वो पैनिक ना हो, क्योंकि सभी की बारी आएगी, एक एक करके सबको दिया जाएगा। और ये बीमारी कोई ऐसी नहीं है कि अगर आपको ना दें और हम ले लें तो हम सुरक्षित हो जाएंगे। इसमें सबको देना होगा, तभी एक हर्ड इम्यूनिटी जो सोसाइटी में डेवलप हो पाएगी। तो जो हमने हैबिट पहले से अपना रखा है, जैसे अननेसेसरी गैदरिंग ना करें, जहाँ भी जाएं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, 1 मीटर की दूरी बना के रखें, अपने फेस को, खासकर जो नाक और मुंह वाला एरिया है वहाँ मास्क पहनें। और मास्क को जैसे भी यूज़ करते हैं, कोई भी कपड़े का, कॉटन का मास्क भी पहने, लेकिन मास्क जरूर लगाएं। बिना मास्क के ऐसा नहीं कि पुलिस को देख लिया, डर गए तो मास्क लगा लिया, फिर पुलिस जैसे चली गई तो फिर मास्क हटा के रख अपनी लिया। जिम्मेदारी जरूर है साथ। खान पान, जो इम्यूनिटी है अभी के टाइम में, इम्यूनिटी ही सबसे बड़ी बात है। और इम्यूनिटी बनाने के लिए ही वैक्सीन दी जा रही है, क्योंकि ये कोई मेडिसिन तो है नहीं। ये वैक्सीन भी आपकी बॉडी में एंटीबॉडी जनरेट करेगा। तो आप अच्छा खाना, जो भी सीजनल फ्रूट है, जो भी सीजनल खाना है, आप आराम से खाएं और डरे नहीं। डर से बहुत हानि होगी। फिर आएंगे आपके पास। डॉक्टर साहब, शिखा जी आपसे यही सवाल। पॉजिटिव बिलीव के साथ इस कोरोना बीमारी से सबको लड़ना है, इसीलिए बिलीव रखें कि वैक्सीन आपके लिए मार्केट में आई है और कोरोना की हार होगी और हमारी जीत होगी। जी, देश की जो सरकार है वो चाहती है कि सबको